गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और साथ में मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो इसमें आपके ना 50 क्वेश्चन हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, उसका सिर खुजलाता है, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, तुम्हारा जी ललचाता है, उपयुक्त वाक्य में क्रिया बतानी है कैसी है। तो सिर खुजलाता है तो सबका ही खुजलाता है, घड़ा बूंद बूंद से ही भरता है। ये मतलब देखो स्वाभाविक चीज़ें, कैसी चीज़ें, स्वाभाविक। जो चीज़ें स्वाभाविक होती हैं ना वो अकर्मक क्रिया में आती हैं। कौन सी में आती है? अकर्म। आंसर आ जाएगा ए। क्रिया ना कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। नेक्स्ट, अभिकारी कितने प्रकार के होते हैं? देखो, अभिकारी को और क्या कहते हैं? अव्यय। ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बताओ? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। ऐसे ही विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ईश्वर केवल श्रद्धा का विषय ही नहीं, विश्वास का विषय है। देखो, विश्वास का, तो ये क्या हो गया? विश्वास काकी के किस में आता है बताओ? काकी के आता है संबंध तत्पुरुष। आंसर आ जाएगा संबंध में आता है, सॉरी। कारक चिन्ह कोई प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। तत्पुरुष समास में पहला कारक चिन्ह और आखिरी का 8वां ये छोड़ देते हैं, केवल 6 कारक चिन्हों का यूज होता है। डी आंसर है इसका। और साथ में कर्म के साथ को ना हमेशा सजीव के साथ आता है, निर्जीव के साथ मत लगाना। और संप्रदान में के लिए दान के सेंस में भी आता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट, एक सेकंड, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, ये जीव कौन सा लिंग है? तो कहते हैं ना कि जीव कट गई, क्या बोलते हैं? जीव कट गई। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो वो लिंग 2 ही होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, दही और व्याकरण ये सदैव किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ये आप लोग गलत कर सकते हो, इन्हें याद रख लेना अलग से लिख के। सर्वनाम की संख्या बतानी है तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। सर्वनाम के भेद पूछे तो होते हैं 6। कौन कौन से भेद होते हैं? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि भूतनाथ। अगर आप भूत देख लोगे तो भूत से क्या हो जाएगा? आपको खतरा रहेगा ना, तो देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट, प्रेमचंद की गोदान, गबन और पूस की रात, ये सब याद रखना। और आखिरी इनका अधूरा कौन सा है? मंगलसूत्र। अच्छा, प्रेमचंद का रियल नेम क्या था? ये अगर कोई बता सके तो बताना। नेक्स्ट, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वर होते हैं 4। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। ठीक है, फिर पूछता है आपसे सजाती स्वर कितने? सजातीय, सजाती होते हैं 3, विजाती होते हैं 4। आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, रीता से सोया जाता है। देखो, कभी भी से द्वारा या के द्वारा आ जाए ना तो फिर क्या होगा? वाक्य या तो कर्मवाच्य बनेगा या भाववाच्य बनेगा। ठीक है, से द्वारा या के द्वारा आ जाए तो। अब सोया जाता है, ये अकर्मक क्रिया है ना, अकर्मक क्रिया आएगी तो हमेशा भाववाच्य जाएगा, सकर्मक आएगी तो कर्मवाच्य आएगा। तो सोया जाता है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। वाच्य केवल 3 ही प्रकार के होते हैं, कृत, कर्म, भाव। नेक्स्ट, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है हिमक्रीटनी। हिम कभी देखा? हिम मतलब होता है बर्फ। बर्फ कैसी होती है? सफ़ेद। माखन कैसा होता है? सफ़ेद। कभी माखन का गोला देखना, वो बर्फ जैसा होता है। इस तरीके से याद रख लो, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, मोहन कपड़ा खरीदता है, सॉरी महेश कपड़ा खरीदता है में रेखांकित कारक चिन्ह बताओ। क्या खरीदता है? कपड़ा। तो कर्म है ना, आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। अपादान में आता है से, मगर किस में आता है? अलगाव के सेंस में, घृणा के सेंस में, कंपेयर के सेंस में, शुरुआत के सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना, लोकोक्ति बतानी। तो मतलब होता है रस्सी जल गई ऐठन न गई। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, टोपी का बहुवचन बताना है तो क्या हो जाएगा? टोपियाँ। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे प्राण, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सब। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन ज्ञ कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ और श्र, 4 होते हैं। ठीक है, ज्ञ का क्या बनता है? ज प्लस ये, इस तरीके से बी होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है लघु, एक होती है दीर्घ। लघु बनती है इस तरीके से, दीर्घ बनती है इस तरीके से, याद रखना। आंसर आ जाएगा बी, 2। नेक्स्ट, अभी बताना, किसी अच्छे काम के करते ही विपत्ति आ जाना, तो मतलब होता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है और इनके पीछे क्या आता है? ना। जैसे ये ना ना आ रहा है ना, ना ना, ठीक है, ऐसे याद रख लो। और ये क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति होता है। और ये क्या होते हैं? वाक्यांश। ये ना पूछे जाते हैं, अंतर करवाता है ना लोकोक्ति मुहावरे में, तब पूछ लेता है। नेक्स्ट,
हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहते हैं हौदा। क्या कहते हैं? हौदा। सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, तो के द्वारा या से द्वारा आ जाए तो क्या होगा फिर? या तो हो जाएगा वो कर्मवाच्य या भाववाच्य। अगर उसमें सकर्मक है तो कर्मवाच्य, अकर्मक है तो भाववाच्य। अब इसमें कर्म है ना खाना, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दूध जमाने पर दही के रूप में क्या हो जाता है? परिणति। ये शुद्ध बर्तनी शुद्ध पूछ रहा है, परिणति हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। उज्ज्वल लिखना सीख लो, निरोग लिखो, अहल्या लिखो, त्योहार लिखो, ज्योत्सना लिखो। ठीक है, आधा ता और आधा सा आता है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग नहीं? तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे या आदि में, याद रखना। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? 22। अब देखो, अप, परा, प्र, ओडो नाम है ना, नहीं है कोई, आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, अंग अंग मुस्कुराना मतलब क्या होता है? बहुत प्रसन्न होना, डी। नेक्स्ट, खंड खंडहर का तत्सम बताना। उत्पत्ति के आधार पर ना शब्द 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो खंड ग्रह हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, निशाचर, निशा मतलब होता है रात्रि, क्या होता है? रात्रि, तो रात्रि में कौन चर? निशाचर या रात्रिचर, ये हो जाएगा पर्यायवाची, सी। क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी, याद रखना। अब देखो, बस इतना ही याद हो। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया बतानी है तो देख लिखना, कुछ तो लिख रहा होगा, जागना, क्या जाग रहा हो, क्या सोना, क्या हंसना, मगर कुछ ना कुछ तो लिखता होगा, तो इस तरीके से निकाल लेना, डी। नेक्स्ट, स्तुति करना का मतलब क्या होता है? किसी स्तुति का मतलब क्या होगा? निंदा करना, निंदा मतलब अपमान करना, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, बाणिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 8, कौन कौन से होते हैं? यमाता, राज, भान, सलगा, इस तरीके से होता है, ट्रिक याद रखना, भान, सलगा और आता है, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, कूप मंडूक में समास बताना, तो समास का विलोम व्यास, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास किस में होता है? शब्दों में। किस में होता है? शब्दों में। समास कितने आधार? समास 2 प्रकार से होता है, एक तो पदों के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। कूप मंडूक मतलब होना मतलब क्या होता है? जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, तो अन्य पद प्रधान आ रहा है, तो अन्य पद प्रधान किस में आता है? बहुब्री में। द्वंद्व में योजक चिन्ह होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययभाव में पहला पद प्रधान होता है, आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है, तो वाक्य बताना कैसा है? तो वाक्य ना रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो ये क्या है? सरल वाक्य। कैसा वाक्य? सरल वाक्य। सरल वाक्य में याद रखना, एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ठीक है, ये याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। मिश्र वाक्य में क्या आता है? कि, जो, ये आता है, याद रख। संयुक्त में आता है किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, वरन, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है, तो ये कहा गया है भक्ति काल को। किसको कहा गया? भक्ति काल, बी। नेक्स्ट, इसमें बताना बाणिक छंद कौन सा है, तो देखो दोहा में क्या आता है? दोहा में आती है 13-11 मात्रा, ये तो मात्रक हो गया। चौपाई में आती है 11-13 मात्रा, सॉरी 11-13 किस में आती है? सोरठा में। चौपाई में आती है 16 मात्रा। सवैया क्या होता है? ये होता है वार्णिक, आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। और बरबे में याद रखना, बरबे में होती है 12-7 मात्रा, 12 और 7, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर पहली बात तो याद हो कुआलालंपुर मलेशिया में। प्लेयर ऑफ द ईयर किसको? विक्टर एक्स सन को, इसको बनाया गया विक्टर को, ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अफ्रीकी देश 2030 तक बाल विवाह समाप्त कर देगा, तो कौन सा? साउथ सूडान, आंसर आ जाएगा सी। अच्छा, आखिरी देश कौन सा ऐड हुआ था? आखिरी देश यूएन में कौन सा बना था? क्या वो साउथ सूडान बना था या नहीं बना था? ये आप लोग बताना। इथोपिया की कैपिटल याद रखो, अदिस अबाबा, ये बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? तो रतन टाटा को, आंसर आ जाएगा डी। आज सुमन चक्रवर्ती को ना जीडी बिरला अवार्ड मिला था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो, सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में कौन पहले स्थान पर है? इफको। इफको की स्थापना कब हुई थी? 1967 में, याद रखना, ये पूछी जाएगी अब। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। नेक्स्ट, अभी देखो, कसिका लाकड़ा ने 2021 एशियाई यूथ पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसने क्लब थ्रो में जीता है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई है? बहरीन में हुई है ये भी याद रखना कि कहाँ पे हुई है एशिया यूथ पैरा ओलंपिक, ये हुई है बहरीन में। क्लब थ्रो, कशिश ने क्या जीता है? किस में मतलब ये गोल्ड जीता है? क्लब थ्रो में, ठीक है। नेक्स्ट, डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई? सुशांत
अर्नोल्ड, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो रोपवे शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर, यूपी वाले तो बिल्कुल रट लेना इसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक फैक्ट बनेगा। वाराणसी, लखनऊ ना, गोमती नदी के किनारे, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अभी देखो ये मैथ के क्वेश्चन है, तो देखो 8 पेन का क्रय मूल्य 6 के विक्रय मूल्य के बराबर, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो याद रखना जो ये वाला ना क्रय मूल्य बन जाता है, और जो पहले वाला क्रय मूल्य के साथ मिलता है वो विक्रय मूल्य, ऐसे याद कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो ये हो गया क्रय मूल्य, 4 हो गया विक्रय मूल्य, 3 क्रय मूल्य था, 1 का फायदा, गुणा 100 करो, आंसर क्या आ जाएगा 33%। नेक्स्ट, ये कह रहा है सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो ऋणात्मक में सबसे बड़ी होती है -1, क्या होती है -1 होती है सबसे बड़ी, ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। अब ये पूछ लें सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, तो वो नहीं बता सकते आप। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है यदि संख्या ये 6 से पूर्णतः विभाज्य हो तो ए के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर पूछ रहा है। तो देखो 6 से विभाज्य होगी ना, तो कभी भी ए के स्थान पहला कभी भी 5 नहीं आ सकता और ना ही 9 आ सकता, या तो 6 आएगा या 8 आएगा, क्या क्या आ सकता है, या 6 या 8। अब देखो 6 या 8 आएगा, पहले 3 से काट के देख लो, ये 6 से विभाज्य होने का नियम में आता है 3 और 2 से कटना चाहिए, 3 का नियम है कि 3 के पहाड़े में आना चाहिए, 6 तो कट जाएगा, ये सही है, 5 और 2 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 5 और 1 6 भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो आखिरी के स्थान पर 6 रखूँ या 8 रखूँ कि वो 3 से कट जाए, तो 6 कट सकता है, 8 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, आंसर आ जाएगा इसका क्या 6, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि आरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्या होता है बताओ, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। देखो आरोही छोटा है ना तो छोटे से बड़ा, अवरोही बड़ा है ना तो बड़े से छोटा, 1/3, 4/7 और 2/5, सब में 0 बढ़ा लो, तो ये क्या होगा 3 बार जाएगा, तो 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा, 5 चौक 20। तो अब देखो इन्हें सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें, ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे सॉरी ये छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे पहले नंबर पर आएगा ये, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये आरोही में, ठीक है। अब अपने हिसाब से लगा लेना आरोही। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसे सरलीकृत करो, तो ये क्या है a² - b² दे रखा है, तो ये क्या होता है a+b और a-b, क्या होता है a+b और a-b, तो a इन दोनों को जोड़ोगे ना तो क्या आ जाएगा 10, इंटू a-b करोगे तो आ जाएगा 0.94, मतलब 5.47 में से इसे घटाओगे तो बटे 0.94, तो इससे ये कट जाएगा 10, आंसर आ जाएगा। देखो a² - b² क्या होता है a+b a-b, याद रखना। नेक्स्ट, ये कह रहा है 25% का 25% क्या होगा, 25% होता है 1/4 का, मतलब गुणा 25% 1/4 किसके बराबर हो, मतलब 1/16 आ गया, तो 1 में अगर 16 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 में 16 का भाग दोगे ना तो ये आएगा 0.0625, भाग दे के देख लेना। नेक्स्ट, एक पंखे को 600 रुपये बेचने बस 10% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचोगे, तो देखो 600 रुपये में बेचने पे ना 10% की हानि हो रही, मतलब 90% की कीमत है, और 20% का लाभ चाहिए तो मतलब 120 पे बेचना है, इससे तो ये गया 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, आंसर क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 800। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में कोई राशि 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने में होगी, तो देखो 4 वर्ष में 2 गुनी, तो 8 गुनी कितने में होगी, 8 गुनी कह रहा है तो 2 का क्यू होगा, तो जितना क्यू होता है ना उतना ये गुणा कर देते हैं, तो कितने वर्ष में होगी 12 वर्ष में होगी, कितना आंसर आ जाएगा 12। जैसे देखो 2 का क्यू कितना हो गया 8, तो 4 वर्ष में हो रही, मतलब पहले 4 गुनी हो रही थी ना 2 वर्ष में, तो अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है इसमें बताना है बहुलक, देखो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है 23, 1 2 3 4 5 6, और तो कोई ऐसी संख्या है नहीं जो 6 बार आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 23। बहुलक मतलब होता है जो जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा बार कौन आता है। नेक्स्ट, एक घन की एक भुजा बतानी है, तो घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना कितना होगा, एक भुजा का क्षेत्रफल आ जाएगा 100, क्योंकि ये भी चारों साइड बराबर होती हैं, तो 6 फलक का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 6 का गुणा कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 600। नेक्स्ट, देखो 2 समरूप त्रिभुज, देखो कल परसों ही मैंने बताया था, ये कहा था इनका अंडर रूट निकाल के अनुपात में लिख देते हैं, तो इस क्वेश्चन नंबर 186 जवाब देना आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर कोई भी थोड़ा भी सीरियस हो तो। देखो हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते अगर 3 कोण दिए हों, कब कब हो सकती है, SAS, सास, आस, इस तरीके से, और SSS, इन तीनों से हो सकती है, ठीक है। बाकी ये 3 कोण देख रखे हो ना कभी केवल, तो नहीं हो सकती, इसे केवल डायरेक्ट याद रख लेना, 3 कोणों से कभी त्रिभुज नहीं बनता, बाकी सबसे बन जाता है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो कितने मिनट में किए हमने, देखो 14 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन किए और एक्सप्लेनेशन भी किया है, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसी के साथ अपने का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।